हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। बच्चों, अभी तक हमने सीन 1 और सीन 2 किया है। जिन बच्चों ने किसी कारणवश सीन 1 और सीन 2 नहीं देख पाए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको सीन 3 पूरा अच्छी तरह से समझ आए। क्योंकि अगर पहले की स्टोरी नहीं पता होगी तो आप आगे की स्टोरी को समझ नहीं पाएंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। टेक आउट पेज 68। लेट्स स्टार्ट सीन 3। The results were out once again, and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. अब क्या हुआ, एक बार फिर से परीक्षा का परिणाम आया और पहले की तरह मुन्ना पास हो गया और भैया फिर से फेल हो गए। भैया बहुत दुखी हुए और मुन्ना को भी दुख हुआ ये देखकर कि मेरा भाई कितना अपसेट है, कितना परेशान है। अब भैया ने मुन्ना को डांटना भी बंद कर दिया था, तो उससे क्या हुआ कि मुन्ना और ज़्यादा नॉटी हो गया, शरारती हो गया और पढ़ाई में कम ध्यान देने लगा। मुन्ना टॉकिंग अलाउड जोर से बोलता है, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट टू स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, but I should still be careful that भैया does not see me flying kites. मुन्ना कहता है कि अरे मैं तो कितना लकी हूँ, कितना किस्मत वाला हूँ कि मैं तो आसानी से पास हो जाता हूँ, मुझे तो हार्ड वर्क की ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि दोस्तों के साथ खुलकर पतंग उड़ाना चाहिए और हाँ, देख के उड़ाना चाहिए ताकि भैया को पता ना चले, भैया को ये पता ना चले कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ और पढ़ नहीं रहा हूँ। Next page. One day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन क्या हुआ कि मुन्ना पतंग उड़ा रहा था और जैसे ही पतंग नीचे की तरफ आई, मुन्ना भागने लगा उसको पकड़ने के लिए और अचानक से भैया सामने आ गए। फिर देखते हैं क्या हुआ। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, भैया ने उसका हाथ पकड़ लिया। Aren't you ashamed of playing kites all the day long? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरा दिन पतंग उड़ाते रहते हो? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अब तुम 8th क्लास में हो गए और अब एक किसी छोटी क्लास में नहीं रहे? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही क्लास आगे हूँ और तुम्हें कुछ नहीं कह सकता तो तुम्हें ये बहुत गलत लगता है। I am 5 years older than you and will always be. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा ही रहूँगा। Understanding doesn't come only from reading books. सिर्फ किताबें पढ़ने से ही सब कुछ समझ नहीं आ जाता। Look at माँ and बाबा। माँ और पापा को देखो। माँ has never gone to school and बाबा has only passed 5th class. माँ तो कभी स्कूल गई ही नहीं और पापा ने सिर्फ 5th क्लास तक का स्कूल पढ़ा है। मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू? कि भैया सच में क्या ये सब जो तुम बोल रहे हो ये सब कुछ सच है? नेक्स्ट पेज। भैया यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी। हाँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो मम्मी और पापा को हम दोनों से ज़्यादा पता है। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। चाहे हमें दुनिया की कितनी ही बुद्धिमत्ता क्यों ना आ जाए, लेकिन माँ और पापा जो हैं उन्हें पूरा हक है हमें कुछ भी समझाने का और हमेशा अच्छी ही सलाह देंगे हमें। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अब तुम क्या करोगे अगर आज मैं बीमार हो जाऊँ? मुन्ना आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुन्ना कहता है मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मैं पापा को बताऊंगा और वो दौड़ कर हॉस्टल चले जाएंगे। भैया आहा, I had expected this answer. Now Baba would not get upset. हाँ, मैंने यही आंसर तुमसे एक्सपेक्ट होता है, यही इसी उत्तर की मैंने तुमसे उम्मीद की थी। एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, उम्मीद करना। और बाबा जो हैं वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. पहले वो खुद से कोशिश करेंगे ये देखने की कि कहाँ क्या गड़बड़ हो गई है और फिर वो डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। पापा को पता होगा एग्जैक्टली कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू।
मुन्ना की आंखों में आंसू आता है और वो कहता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, आप जो भी कह रहे हो वो सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। भैया प्यार से मुन्ना को गले लगा लेता है। हग का मतलब गले लगाना। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। भैया कहते हैं कि मुझे भी खेलना पसंद है और पतंग उड़ाना पसंद है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया कहते हैं कि अगर मैं भी खेलने लग जाऊं तो तुम्हें कौन देखेगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जिम्मेदारी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुम्हें संभालना जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है। तो बच्चों ये था सीन 3। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको तीनों सीन 1, 2 और 3 अच्छे से समझ आए होंगे और आप अपनी वर्कशीट को ईजिली कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।